Namaste everyone. I welcome you all on my YouTube channel Chemistry with Pallavi. तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हाउ मैनी सिग्नल इन 1H NMR एंड 13C NMR. हमें दो कंपाउंड गिवन है, हमें बताना है 1H NMR और 13C NMR में कितने सिग्नल मिलेंगे. यदि हम बात करें 1H NMR के बारे में तो जितने भी डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे, डिफरेंट हाइड्रोजन मीन्स जिनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा वो 1H NMR में डिफरेंट सिग्नल देंगे. सिमिलरली यदि हम बात करें 13C NMR, सो ये हम क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो अब हम बात कर देंगे कार्बन. तो जो कार्बन है उनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, वो 13C NMR में डिफरेंट सिग्नल देंगे, अपना खुद का एक सिग्नल देंगे. चलो लेट्स सी द क्वेश्चन 1. तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं. तो कार्बन बैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन बैलेंसी कंप्लीट, दैट मीन्स ये जो हमें कंपाउंड 1 गिवन है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन. दैट मीन्स सिंपल है, नो सिग्नल. जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो क्या सिग्नल देगा, कोई भी नहीं. दैट मीन्स 0 सिग्नल इन 1H NMR. अब हम बात करें 13C NMR के बारे में. हाँ, तो अभी कार्बन है इसमें, तो हम देखेंगे सबसे पहले Cl, C, Cl, Cl, देन C डबल बॉन्ड O, कार्बन F, F से अटैच है, एंड C ट्रिपल बॉन्ड N. अभी देखो जितने भी कार्बन है सब एक दूसरे से केमिकली अलग है. दैट मीन्स ये वाला जो कार्बन है इसको मैं A मार्क कर रही हूँ, ये 3 क्लोरीन से अटैच है. कार्बन B डबल बॉन्ड O से अटैच है. कार्बन C डबल बॉन्ड F से अटैच है, राइट. एंड कार्बन D ये ट्रिपल बॉन्ड N से अटैच है. दैट मीन्स चारों कार्बन अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में है. तो यहां पर हमें 4 सिग्नल मिलेंगे 13C NMR में, बिकॉज यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के केमिकली डिफरेंट कार्बन है. अब हम बात करें जो हमें सेकेंड स्ट्रक्चर गिवन है तो इसके बारे में, लेट्स सी. सेम, सबसे पहले हम हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो लेट मी ड्रॉ द हाइड्रोजन्स. तो देखो ये CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, ये CH3 होगा, देन ये कार्बन है, 3 बॉन्ड्स है. अच्छा मैं इसको फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ वरना हमें बाद में दिक्कत होगी. ओके, तो ये N, C, CH3, 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 यहाँ पर आएगा CH, CH2, CH3, CH2, CH3, यहाँ पर भी आएगा CH, CH2, CH3, CH2, CH3. अभी हम बात करें तो ये देखो ये वाले जो हाइड्रोजन है A, B, C, टोटल 9 हाइड्रोजन, इनका क्या है केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, ये सब जाके कार्बन से अटैच है. दैट मीन्स इनका हमें 1 सिग्नल मिलेगा. ऑल 9 विल गिव 1 सिग्नल, तो यहां से एक सिग्नल मिल जाएगा. अभी ये वाला हाइड्रोजन है, देखो ये और ये, इनको मैं बी मार्क कर रही हूँ, दोनों क्या है सेम केमिकल एनवायरनमेंट में. लाइक आप देखो इनकी कनेक्टिविटी क्या है, सेम है. दैट मीन्स इन दोनों का हमें सेम सिग्नल मिलेगा. देन आगे मूव करेंगे तो ये देखो सी वाले जो हाइड्रोजन्स हैं ये सारे सेम है, तो इन सब का हमें एक सिग्नल मिलेगा. देन लास्ट डी, तो इनका भी हमें एक सिग्नल मिलेगा. दैट मीन्स 1H NMR में हमें टोटल 4 सिग्नल मिलेंगे. अब हम बात करें 13C NMR के बारे में. सो लेट मी रीड्रॉ इट. नाइट्रोजन, कार्बन, CH3, 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 then CH, CH2, CH3, CH2,
CH3, यहाँ पर फिर CH, CH2, CH3, CH2, CH3। ओके, तो अब हम देखेंगे, हमें डिफरेंट कार्बन देखने हैं। अभी हमने हाइड्रोजन देखे थे, अब हमें कार्बन देखने हैं। तो देखो, ये वाला कार्बन है, ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कार्बन ए। देन ये तीनों कार्बन देखो, ये सिर्फ कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये तीनों को हम कह सकते हैं कार्बन बी। ये अपना एक अलग सिग्नल देगा और ये 3 कार्बन मिलके एक अपना अलग सिग्नल देंगे। अभी हम बात करें ये, तो ये कार्बन सी हो जाएंगे, दोनों सेम है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, अटैचमेंट सेम है, तो ये दोनों कार्बन सी हो जाएंगे। देन ये कार्बन डी हो जाएंगे, 4 होंगे, ये चारों अपना एक सिग्नल देंगे, एंड ये कार्बन ई। सो 13C NMR में हमें टोटल 5 सिग्नल मिलेंगे, करेक्ट? लेट मी समराइज इट। तो ये जो कंपाउंड है, इसके लिए 1H NMR में 0 सिग्नल एंड 13C NMR में 4 सिग्नल। सेकेंड कंपाउंड के लिए 1H NMR में 4 सिग्नल एंड 13C NMR में 5 सिग्नल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट अ थम्स अप, press the bell icon and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.